जय जिनेन्द्र। मैं शर्मिला जैन, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, टैरोट रीडर, फ्लावर थेरेपी कंसल्टेंट और वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे फ्लावर रेमेडी में डॉक्टर एडवर्ड बैच उन्होंने रिसर्च किया, 38 वेराइटीज उन्होंने निकाली जो अलग अलग अपने मनोभावों को ठीक कर सकता है और हमें स्वस्थ फिजिकल और मेंटल हेल्थ दे सकता है। तो उसमें हमने पहला भाग देखा था कि डर से हमको कितना प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन डर से कैसे बाहर निकले और दवा लेके हम ठीक कर सकते हैं। तो एक बार फास्टली रिकैप कर लेते हैं क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, तो एक बार इसको रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। डर कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे उन्होंने 5 प्रकार का लिया है। एक जिसमें व्यक्ति को पता नहीं रहता कि वो क्यों डरता है, किस वजह से वो डरता है। दूसरा है कि उनको पता रहता है कि वो किस वजह से, जैसे किसी व्यक्ति से वो डरता है या किसी चीज से, किसी जानवर से डरता है या कोई परिस्थिति जैसे मृत्यु से, दर्द से, ऑपरेशन से, ऐसे जो डरता है, तो वो दूसरा है। तीसरा है वो डर जिसमें ऑल ऑफ अ सडन मतलब लूजिंग कंट्रोल ओवर एक्शन, क्योंकि दिमाग में जब इतना प्रेशर होता है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे छोटे बच्चे बेड वेटिंग करते हैं तो वो नहीं कंट्रोल कर पाते उसको। और कई बड़े ऐसे भी होते हैं जो अक्सर ऑल ऑफ अ सडन एकदम फ्रैक्शन में उनको गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोलते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया था, एकदम गुस्सा आ गया, एकदम चिल्ला दिया मैं। ऐसे लोग तो कभी कभी अब इस प्रेशर में सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो रेमेडी बहुत ज़्यादा इनको हेल्पफुल होती है ताकि वो आराम से पीसफुली जी सकें। चौथे में हम देखेंगे ये जो अभी के पिछले अभी जो 2 आने वाले हैं ये लोग दूसरों के लिए होता है। तो ये जो चौथा आएगा रेड चेस्टनट, उसमें ये होता है कि व्यक्ति अपने बच्चों के लिए या अपने वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए या मम्मी पेरेंट्स के लिए वो डरता है। जैसे वो पता नहीं बाहर तो चले गए, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कुछ रोड में एक्सीडेंट हो गया तो ये हो गया, तो वो ऐसा वो जो ओवर कंसर्न होते हैं, ओवर कॉन्शियस होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये दवा परफेक्ट काम करती है। और लास्ट में है टेरर, जैसे तो वो जो मान लीजिए जैसे कोई कार जा रही है या ट्रेन में आग लग गई है और बाहर उसको रोकने का कोई रास्ता नहीं है, तब वो जो सब डरे हुए रहते हैं, जो एक माहौल यहाँ पे सबके सब डरे हुए रहते हैं, एक टेरर, उस वक्त ये दवा ये उन लोगों के लिए ज़्यादा वर्क होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई सीरियस भी है हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन चलता है और उस वक्त जो बाहर बैठे हैं वो लोग बहुत पैनिक करेंगे। अगर उनको दवा दी जाए रॉक रोज, तो वो थोड़ा पीस होंगे, थोड़ा काम होके पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, जिससे उनको वो माहौल जो है ईजी होने से पेशेंट पे बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं। और आज का विषय हम लेंगे नो इंटरेस्ट, यानी जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है अपने जीवन के कोई एक फेस पे। तो अभी हम उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चेस्टनट बर्ड, ये उनके लिए काम आती है जो एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं। जैसे हम बच्चों को भी कभी देखते हैं कि नहीं इसे नहीं करना, तो वो बराबर उसी जगह पे ही रखेंगे वो चीज़। मतलब वो ऐसी गलतियां होती है जैसे मैथ्स में भी जब वो करते हैं तो वो एक जगह पे आके वो सेम गलती बार बार दोहराते हैं। और कई बार तो ये दवाई हम उन लोगों को भी देते हैं जो नया काम कुछ शुरू करते हैं, ताकि जैसे अब किसी की शादी हो रही होती है, अगर पेरेंट्स को ये दवा चेस्टनट बर्ड दे दी जाए तो शादी में एक भी गलती नहीं हो, वैसा इतना फास्ट दिमाग उनका चलेगा, वो पूरी तरह से सावधान होकर इतना अच्छे से वो काम करेंगे। तो ये मेरा यहाँ पे हमारे क्लिनिक में इसको आजमाया हुआ, तो आई कैन से फॉर दिस। नेक्स्ट है क्लेमाटिस। चेस्टनट बर्ड यानी एक गलती जो बार बार करते हैं, जो दूसरों की गलती से भी नहीं सीखते हैं, यानी इनको स्लो लर्नर्स भी बोलते हैं। अब है नेक्स्ट क्लेमाटिस, ये लोग भी अटेंटिव नहीं होते, कहीं इनका ध्यान रहेगा। जैसे आप यहाँ कुछ बोलते रहोगे या कुछ भी होता, उनको खुद को अगर कोई घाव भी हो जाए तो उनका ध्यान यहाँ पे नहीं रहेगा, वो कहीं शून्य में देखते रहेंगे, बस उनका दिमाग उनको ऐसे रहेगा। अगर उनको दवा दी जाए तो अगेन वो वर्तमान में आएंगे, अपने दर्द को समझेंगे, इससे दूर मतलब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम से वो बचना चाहते हैं
उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे। ये है क्लेमाटिस के लिए। ऑलिव वो कब किसी का इंटरेस्ट कम हो जाता है, जब उनके शारीरिक या मानसिक में पूरी तरह से कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा जब वो टायर्ड हो जाते हैं एक ही काम को बार बार करने से, कभी कभी वो इंटरेस्ट नहीं रहता लाइफ में। तो और वो काम भी ज़रूरी होता है, तो वो फिजिकली जिसका बहुत ज़्यादा काम होता है या मेंटली जो बहुत ज़्यादा दिमाग सोचने का काम होता है, तो वहाँ उनको इंटरेस्ट की कमी आने लग जाती है, तो वहाँ उनको जोश नहीं रहता है। सो ऐसे में अगर ये क्लेमाटिस दी जाए, ऑलिव दी जाए, तो उनका बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड रोज। वाइल्ड रोज यानी जैसे मान लो किसी को स्टार्टिंग में छोटी मोटी कोई निराशा हुई, कोई काम करना शुरू किया और कोई निराशा हो गई, तो फिर वो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी उनके दिमाग में यही रहता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मेरे भाग्य में है ही नहीं, और बस फिर मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब वो उस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देंगे बिना मेहनत किए, बिना उसके ऊपर आगे बढ़े। तो जब उनको ये दवा दी जाती है वाइल्ड रोज, तो वो एफर्ट्स करने लग जाते हैं, वो मेहनत करना शुरू कर देते हैं उस काम को करने के लिए जिन्होंने जिसको उन्होंने सोचा कि नहीं कर सकता हूँ। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो यार मेरे से ये होगा नहीं, मेरे तो भाग्य में नहीं है। अगर उनको वो दवा दी जाए और बराबर उनको अगर रखे वो उसको, तो वो उन सब फील्ड में हाथ लगाएंगे जिसमें वो एक्सपर्टेड टैलेंटेड है, वो उसमें और एफर्ट डाल के अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद आता है वाइट चेस्टनट। ये अक्सर हम सब में मोस्टली देखा जाता है। वाइट चेस्टनट ये होता है जैसे किसी ने कुछ कह दिया किसी को, तो वो एक ही बात को रखेंगे दिमाग में, बस उसी को घूमते ही रहेगा, वही बात उनकी घूमती रहेगी दिमाग में। वो मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, बस यही बात घूमती रहेगी। तो ऐसे जो अपने आप को जो विचारों के कैद में जो आ जाते हैं, विचारों के कैद में जो व्यक्ति वैसे आ जाते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम तक उसकी कैद में वो रहते हैं। और वाइट चेस्टनट ऐसे फूलों की दवा है जो उसको कैद से निकाल के उनको आज़ाद कर सकती है। तो होप आप लोग शायद समझ गए होंगे इस चीज़ को। अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम, तो प्लीज़ आप मैसेज ज़रूर करें, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आया हो तो, सो दैट आप अपने जीवन को थोड़ा और खुशहाल कर सकें। थैंक यू सो मच। मैं आपको ऐसे ही एक और जो मैटर है नेक्स्ट, मैं वो आपको शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।